हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेटेस्ट न्यूज लेकर के आया हूं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए। देखिए, आपका कितने पद खाली हैं, डीपीआई की तरफ से प्रस्ताव भेज दिया गया है और आपके पदों को लेकर के विभाग के लिए तो अब जल्द आपके लिए नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। सारी की सारी प्रक्रिया तेज है, तो कंप्लीट आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेटेस्ट न्यूज है, आज ही की न्यूज है, तो सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बाद में मैं ये भी बताऊंगा कि नोटिफिकेशन और एग्जाम अब आपका कब हो सकता है, क्योंकि मैंने पिछली वाली वीडियो बनाया था तो आप बोल रहे थे कि सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो आज मैं आपको प्रॉपर वे में बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपका आज की जो न्यूज है उस पर चलते हैं। तो पहले हम न्यूज पढ़ेंगे, उसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में खाली 9,000 शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। यानी कि अब ये न्यूज आ रही है कि 9,000 पद आपके भरे जाएंगे। 9,000 पदों पर आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। ये आपका फाइनली प्रस्ताव भेज दिया गया है इतने पदों के लिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आपका सरकारी स्कूलों में करीब 79,000 पद खाली हैं। 18,000 स्कूलों में एक ही शिक्षक है। अब इसका प्रभाव क्या देखने के लिए मिल रहा है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से हम चीजों को देखेंगे, आपका यहाँ से लेके चलेंगे, ठीक है। कितने पद आपके खाली हैं वर्गवार आपका। उच्च माध्यमिक शिक्षक के आपके देखिए स्वीकृत पद हैं 42,620। कार्यरत शिक्षक कितने 21,134 और खाली पद कितने 21,496। तो अब आप यहां पर देखिएगा किसकी बात हो रही है, यहां पर वर्ग 1 की, ठीक है। वर्ग 1 में आपका कितना पद खाली है 21,496। अब आप देखिएगा इतने पद खाली हैं, फिर भी वह पदों को नहीं बढ़ा रहे हैं वर्ग 1 के अभी जो जोनिंग चल रही है उसमें। अब माध्यमिक की बात करते हैं वर्ग 2 की, तो स्वीकृत पद है आपके 1,11,000। कार्यरत शिक्षक है आपके 61,000 और खाली पद है आपके 50,000। तो देखिए, यहाँ पर आपका वर्ग 2 का भी हम यहाँ पर बात करते हैं, तो वर्ग 2 में भी आपका 50,000 पद यहाँ पर यह खाली दिखा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा डाटा होता है। अब हम वर्ग 3 की बात करते हैं। वर्ग 3 में कितना पद खाली है, तो देखिए आपका प्राथमिक शिक्षक में स्वीकृत पद है 1,48,000। कार्यरत शिक्षक है 1,40,000। खाली पद है आपके 8,000। तो वर्ग 3 में जो आपके खाली पद है ना, वो 8,000 पद है। तो अब आप यहाँ पर अनुमान लगाइएगा इतने पद आपके खाली हैं, और ये सिर्फ आपका वर्ग 2 और वर्ग 3 को मिलाकर के कितने पदों की यहाँ पर चर्चा हो रही है, तो ये सिर्फ आपके 9,000 पदों पर बोल रहे हैं। कितना, तो आपका 9,000 शिक्षक के पदों पर भरने की यह तैयारी कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, जितना भी पद ये दें, लेकिन उनको जल्दी समय से यह निकाल दें। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा अगस्त में कराई जाएगी। इसके आपके 9,000 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया को लेकर चलने वाली है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर देख सकते हैं प्रदेश भर का आंकड़ा है। सरकारी स्कूलों की संख्या आपका 1,22,000 है। विद्यार्थियों की संख्या 1,10,00,000 है। शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या 3,16,020 है, ठीक है। शिक्षकों के कार्यरत पदों की संख्या आपका 2,00,000 है, 2,26,234। शिक्षकों के खाली पदों की संख्या 79,496 है और 5 साल में नियुक्त शिक्षकों की संख्या 26,000 है। तो अब देखिए, यहाँ से जो सबसे ये तो आपके लिए जनरल न्यूज थी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज आप सभी के लिए वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे कि डीपीआई की तरफ से क्या आदेश आया है। तो देखिए, उन्होंने बोला है सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाएगा। शासन को खाली पदों की जानकारी भेज दी गई है। इस साल 9,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। शिल्पा गुप्ता, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय। तो देखिए, लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से प्रस्ताव भेज दिया गया है। 9,000 पदों पर आपकी इस बार भर्ती होने वाली है। और आपको पता है ईएसवी भी अब एक्टिव है, नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो गए हैं। आप सभी के लिए न्यूज अच्छी है, क्योंकि अब सारी की सारी चीजें सुचारू रूप से तेज हो रही हैं। तो आप सभी तैयारी में लग जाइएगा। एग्जाम को लेकर के अगर मैं बात करूं, आपका परीक्षा और नोटिफिकेशन कब होगा ये मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं। बाद में आप कमेंट करते हैं, फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है। देखिए, आपका नोटिफिकेशन कब आएगा और एग्जाम कब होगा। तो अब देखिए, मैं एग्जाम के लिए पहले बात करूं तो एग्जाम आपका सितंबर के लास्ट में या फिर आपका अक्टूबर के फर्स्ट में होने की संभावना है। नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो अगस्त लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा अभी जो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के जो एंट्रेंस एग्जाम है वो भी आपका 28 अगस्त और 29 अगस्त को है। तो 28 अगस्त और 29 अगस्त को आपका ये एग्जाम है। इसके बाद आपका समूह 3 का निकलेगा, इसका नोटिफिकेशन आएगा। इसके बाद आपका वर्ग 2 का नोटिफिकेशन निकलेगा। तो
सितंबर के लास्ट में आपको होने की संभावना है परीक्षा की। अक्टूबर में भी आपका जा सकता है, फर्स्ट वीक तक आपको हो सकता है। नोटिफिकेशन आपका अगस्त में आ जाएगा, अगस्त लास्ट तक आपको देखने के लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इतना तो आपके लिए कंफर्म है, ठीक है। अब देखिए कमी से जूझ रहा है हमारा मध्य प्रदेश शिक्षकों की कमी से, उसका परिणाम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 12,000 स्कूलों की पहली कक्षा में एक भी प्रवेश नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा 12,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है। अब देखिए एडमिशन क्यों होगा, जब सरकार ध्यान नहीं देगी सरकारी स्कूलों पर, टीचरों को सतर्क नहीं करेगी, अच्छे से उनको पढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं करेगी, तो भाई कौन अभिभावक अपने बच्चों का भविष्य खराब करेगा, कौन सरकारी स्कूलों में भेजेगा। तो ये सभी के सभी प्राइवेट स्कूलों में शिफ्ट हो रहे हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, पहली बार मध्य प्रदेश सरकारी स्कूलों में 0 ईयर की नौबत आ गई है। दरअसल 12,000 स्कूलों में पहली कक्षा में एक भी बच्चे का प्रवेश नहीं हुआ है। 12,000 स्कूलों की पहली कक्षा में, ठीक है। जबकि प्रवेश प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। बच्चों की संख्या कम होने की वजह से अब तक पोर्टल पर डाटा अपडेट नहीं किया गया है। यही नहीं, बीते साल सभी प्राइमरी स्कूलों की पहली कक्षा में आपका 6,94,000 यानी कि आप 7 लाख कह सकते हैं, 7 लाख बच्चों का प्रवेश हुआ था। जबकि इस बार आंकड़ा 3.5 लाख यानी कि आधा रह गया है, आधे बच्चों का भी प्रवेश हुआ है। 62% सीटें खाली है। यह स्थिति 2 साल पहले से ही बनती शुरू हो गई है, लेकिन अफसरों ने यह इस पर ध्यान नहीं दिया। अब इस प्रकार से देखिए, आप वर्ष 2021-22 में लगभग 9 लाख प्रवेश पहली कक्षा में हुए थे, वहीं वर्ष 2022-23 में घटकर के 7 लाख हो गए, और आपका 23-24 में यह 6.94 और अभी आपका 24-25 में तो यह 3.5 लाख पर आ गया है। ये सरकार की कमी है। अफसर इस पर अफसर जो लोग होते हैं बड़े बड़े, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे अच्छे गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। बच्चे प्रेरित हों, अभिभावक प्रेरित हों सरकारी स्कूलों में एडमिशन करने के लिए, उसके पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। प्लस आपके पढ़ाई पर भी फोकस किया जाना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति रही तो मुझे लगता है आने वाले 4 से 5 साल में सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, बस प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला रहेगा, जिससे महंगाई और भी बढ़ेगी, चरम सीमा पर होने वाली है। तो देखिए इस प्रकार से आपकी न्यूज़ें निकल के आ रही हैं, और सभी तैयारी में लगे रहिए। आप टीचर बनिएगा, आप अपने स्कूल में जाकर के अपने समाज का भविष्य रोशन करना, अच्छे से पढ़ाना, अपनी सेवाएं अच्छे से देना, ईमानदारी से अपने आप को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए अपडेट अच्छा लगा होगा। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।